नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये डी सीरीज का 9th पेपर में लेके आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 से लेके 90 तक 60 क्वेश्चन की सीरीज, फिर 90 से लेके 150। 31 1857 की भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में लगाइए। बैरकपुर में मंगल पांडे कांड, मेरठ में सैनिक कांड, झांसी में विप्लव, कानपुर में विप्लव। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अपना अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर है पहले बैरकपुर में मंगल पांडे कांड, दूसरा मेरठ में सैनिक कांड, तीसरा झांसी में विप्लव और चौथा कानपुर में विप्लव। तो ये बिल्कुल क्रम से है, पहला सही है आपका। 32 मध्यम प्रतिपदा को ग्रहण किया तो बुद्ध ने, महावीर, कालिदास या चारवाक ने। तो मध्यम प्रतिपदा को ग्रहण किया बुद्ध ने। 33 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए निम्न कृषक विद्रोहों को सही कालक्रम में सजाना है मित्रों। तो देख लीजिए, पंजाब का कूका विद्रोह, पावना जिले के कृषक विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, दक्कन का कृषक आंदोलन। तो सही क्रम क्या होगा? अपना अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही क्रम होगा आपका, देख लीजिए, पंजाब का कूका विद्रोह पहले नंबर पे, तीसरे में बंगाल का विद्रोह दूसरे नंबर पे, तीसरे में है आपका पावना और चौथे में है आपका दक्कन का कृषक विद्रोह। तो 33 का डी करेक्ट आंसर है। 34 सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर रहा है। 1857 पर लिखी पुस्तकों से मिलान करना है। तो 34 देखिए किससे मैच करेगा? बीडी सावरकर। तो सभी को पता है बीडी सावरकर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एसएन सेन मित्रों आपके आ जाते हैं 1857। एरिक स्टोक्स सी। तो द पीजेंट, द राज। एस बी चौधरी, सिविल रिविलियन एंड द इंडियन म्यूटनीज। तो आप कह सकते हैं आपका ए करेक्ट आंसर है। 1423। 35 प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? फौजी अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार, सैयद उल अखबार, सादिक उल अखबार। तो प्रथम उर्दू समाचार पत्र आपका मित्रों अनुमान लगाइए, फौजी ए अखबार। 36 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। हैदर, सर जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल के सदस्य नहीं था, तो फिलिप फ्रांसिस सदस्य था, मॉनसन भी सदस्य था मित्रों, सर जॉन क्लेवरिंग भी सदस्य थे, हैदर आपके नहीं थे। 37 किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 नहीं, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स 1909 तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट 38 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इझावा आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये मित्रों गलत है। जस्टिस आंदोलन श्री नारायण गुरु। तो ये मित्रों भी गलत है। आत्मसम्मान आंदोलन सीएम मुदलियार। तो ये मित्रों भी गलत है। नायर आंदोलन सीवी रमन पिल्लई। तो ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट 39 वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, आरपी दत्त। तो इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया आरपी दत्त ने। 40 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई मंगलोर की संधि से, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या टीपू सुल्तान की मृत्यु से? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति आपकी हुई मंगलोर की संधि से। 41 कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया? सआदत खां, सफदरजंग, आसफाउद्दौला,
सुजाउदौला। तो जो अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया वो है सुजाउदौला। 42 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? अराकान संधि, टेनाटसेरिस संधि, रंगून संधि, यांडूब संधि। तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद जो संधि हुई वो है मित्रों यांडूब संधि। 43 किस कर्नाटक युद्ध को सेंट भूमि के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस कर्नाटक युद्ध को सेंट भूमि के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है वह है प्रथम कर्नाटक युद्ध। 44 पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर किस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था? निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, फरीदुद्दीन शंकरगंज या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सही उत्तर है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर जिस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 45 निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। पहले मलिक छज्जू का विद्रोह, अब आप आगे अनुमान लगाइए। बाजार नियंत्रण नीति, तीसरा मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक, तैमूर का आक्रमण। 46 निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? फिरोज तुगलक, शेरशाह, मलिक अंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया ये मित्रों दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। 47 काव्य अलंकार के लेखक थे वामन, कालिदास, अमर सिंह, सुबंधु। तो काव्य अलंकार के लेखक आपके थे वामन। 48 सुमेल करना है मित्रों। 48 का देख लीजिए, याददाश्त, तालिका, पट्टा और कबूलियत का। तो सही उत्तर आप भी अनुमान लगाइए। याददाश्त क्या था मित्रों? याददाश्त था आपका ज्ञापन, तालिका संक्षिप्त दस्तावेज, पट्टा हक भूमि संपत्ति अधिकार संबंधी प्रलेख और कबूलियत आपका अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किए जाना संबंधी प्रलेख। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? ख्वाजा अली हुजवीरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह नियामतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो सूफी संतों का सही कालक्रम मित्रों आपके 49 का बिल्कुल सही क्रम में दिया हुआ है मित्रों। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ख्वाजा अली हुजवीरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह नियामतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। 50 सूची एक में दिए गए फारसी अरबी ग्रंथों की सूची में को सूची 2 में दिए गए लेखकों से सुमेल करना है। तो देख लीजिए मित्रों सही उत्तर 50 का ताजुल मासिर मित्रों अनुमान लगाइए। हसन निजामी, तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, मसालिक उल अब्सार फ़ी ममालिक उल अमसार शिहाबुद्दीन अल उमरी, सुब उल असा अल कसकंदी। तो आपका सही उत्तर सी। 51 तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन था? याहिया बिन अहमद, अमीर खुसरो, शम्स सिराज अफीफ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक आपके थे याहिया बिन अहमद। 52 निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? बदायूनी,
फौजी सरहिंदी, मुल्ला दाऊद, निजामुद्दीन अहमद। तो जो अकबर का घोर आलोचक था वो है आपका बदायूनी। 53 मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का या एतमादुद्दौला का मकबरा? तो मुगल काल में पहली इमारत जो पूर्णतः संगमरमर से बनी, एतमादुद्दौला का मकबरा। 54 साहित्यिक रचना और लेखक मित्रों, तो देख लीजिए। तो सही आबाद उल हर्ब वा उल सुजात किससे मैच होगा मित्रों? तो ये फ़क्र ए मुदब्बिर। दूसरा तबकाते नासरी, तो तबकाते नासरी आपका किससे मैच होगा? मिनहाज उस सिराज। तारीख़ जहाँ गुस्सा, अता मलिक जुवैनी और तारीख़ फ़िरोज़ शाह जियाउद्दीन पढ़नी। तो कह सकते हैं बी करेक्ट आंसर। 55 क्लासिक शब्द किस कला के लिए प्रयुक्त होता है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या सातवाहन काल? तो क्लासिक शब्द आपका जिसके लिए प्रयुक्त होता है वो है आपका बी गुप्त काल। 56 शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा, पंडितराव, मंत्री, अमात्य? तो शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को जिस नाम से जाना जाता है वो है आपके अमात्य। 57 बहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने, जो कला के महान संरक्षक थे, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया? फिरोज शाह बहमनी, महमूद गवां, अहमद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज? तो सही उत्तर है बीदर में शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराने वाला महमूद गवां। नेक्स्ट 58 किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? आरसी मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, वीडी महाजन, जदुनाथ सरकार? तो जिस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी वो है आपका जदुनाथ सरकार। 59 सुमेल करना है मित्रों। देख लीजिए, एक तरफ पुस्तक के नाम, एक तरफ राइटर के नाम है। तो सही उत्तर की तरफ आते हैं। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, ईश्वरदास नागर, फुतुहात आलमगीरी, याहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही, अब्बास खां शेरवानी, तारीख़ शेरशाही। 60 1579 ईस्वी के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख अब्दुल नबी, शेख मुबारक, अबुल फजल, अबुल फैजी? तो 1579 के मजहर का प्रारूप जिसने तैयार किया था वो है आपका शेख मुबारक। 61 अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार लगाइए। तो 6 दिया हुआ है मित्रों, मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी का युद्ध, कश्मीर, सिंध विजय, सिरगढ़ विजय? तो सही उत्तर मित्रों आपका बिल्कुल सही कौन सा है? तो ए, मतलब सभी क्रम से दिए हुए हैं। मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध, सिरगढ़। मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध और सिरगढ़। नेक्स्ट 52 निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। खुर्रम का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध, खुसरो का युद्ध? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। पहले तो आपका हो गया चौसा का युद्ध, फिर आपका कौन सा होगा? खुसरो का युद्ध, फिर खुर्रम और लास्ट में धर्मत। चौसा, खुसरो, खुर्रम और धर्मत। 63 आईने साला व्यवस्था मित्रों, यहाँ आईने दहसाला होगा में इलाही पंचांग एरा के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया था? 15 से 24वें, 16वें से 25वें, 17वें से 26वें, 18वें से 27वें? तो सही उत्तर है आईने दहसाला व्यवस्था में इलाही पंचांग एरा के जिन वर्षों को
राजस्व में सम्मिलित किया गया वो है 15वें से 24वें। 64 निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? इब्राहिम, शेरशाह, सिकंदर लोदी, अकबर। तो जिस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? सिकंदर लोदी। 65 किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जिसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा वो है मित्रों फिरोज शाह तुगलक। 66 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो दिल्ली सल्तनत के जिस सुल्तान ने यह घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता वो कौन था मित्रों? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो वो था इब्राहिम लोदी। 67 इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां। तो इब्न बतूता को जिसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। 68 राजपुर घाट की संधि हुई पेशवा व अंग्रेजों के मध्य, होलकर व अंग्रेजों के मध्य, सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य, फ्रांसीसी व अंग्रेजों के मध्य। तो राजपुर घाट की आपकी संधि हुई होलकर व अंग्रेजों के मध्य। 69 निम्न में से किस इमारत में पित्रादुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, पंचमहल। तो जिस इमारत में पित्रादुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया वो है आपका सी एतमाउद्दौला का मकबरा। 70 दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने? परमारों ने, प्रतिहारों ने, सोलंकियों ने, चंदेलों ने। तो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण आपके करवाया था सोलंकियों ने। 71 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए क्या सुमेल सही होगा, अपना अनुमान लगाइए। विल्हड़ तो किसके दरबार में थे मित्रों? तो ये थे कल्याणी का विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में। दूसरा जयदेव तो ये बंगाल का लक्ष्मण सेन। क्षेमेंद्र तो ये कश्मीर के अनंत वर्मन। और श्रीहर्ष कन्नौज का गोविंद चंद्र। 2 किनके अभिलेखों में जल कर, मित्रों ये अलग अलग होगा, जल कर का साक्ष्य मिलता है? जल मतलब पानी और कर मतलब टैक्स का साक्ष्य मिलता है? पाल, सेन, प्रतिहार, गढ़वाल। तो जिनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है वो हैं आपके गढ़वाल। 73 निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? मालविका अग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, रत्नावली। तो जिस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है वो है मृच्छकटिकम। 74 बादामी के निकट महाकोटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है? गलंगनाथ, संगमेश्वर, उच्चीमलीगुड़ी, कद सिद्धेश्वर। तो बादामी के निकट महाकोटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है वो है आपका संगमेश्वर। 75 महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? चौहान, गोहिल, परमार, प्रतिहार। तो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला वास्तुशैली के संरक्षक आपके थे प्रतिहार। 76 भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं? अरिकामेडू, ताम्रपाणी, भृगु कक्ष, बारबेरिकम। तो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष जिस स्थल से प्राप्त होते हैं वो है आपका अरिकामेडू। 77 क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? कुषाण, शक, इंडो-ग्रीक, पल्लव। तो क्षत्रप जिसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे वो है आपका शक। 78 20 फरवरी 1947 की घोषणा की
चर्चिल, इटली, वेबल, पैथिक, लॉरेंस। तो 20 फरवरी 1947 की घोषणा आपके की गई इटली के द्वारा। 79 निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी। तो जिसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो, तो वो है आपका मोहम्मद गोरी। 80 सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, साम्राज्य विस्तार, धन संग्रह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य आपके था धन संग्रह। 81 किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? आदित्य प्रथम, करिकाल, परांतक प्रथम, विजयालय। तो जिसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की वो है आपका विजयालय। 82 निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरैयूर, तंजौर। तो जो चोल देश में स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था वो है आपका सी उरैयूर। 83 चोल शासक के काल में अधोलिखित वारियम में से कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पेरी वारियम, पान वारियम, तोट्ट वारियम, समत्स्वर वारियम। तो चोल शासकों के काल में अधोलिखित वारियम में जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था वो है आपका तोट्ट वारियम। फूल तोड़ना उद्यान प्रशासन, याद रहेगा मित्रों। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी, स्कंदगुप्त, ईशान वर्मा। तो पूना ताम्रपत्र लेख आपका संबंधित है मित्रों प्रभावती गुप्ता से। 85 कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम था? दंतकार, तंतुवाय, कुलिक, तौलिक। तो कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम तंतुवाय था। 86 साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की? कांच, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं जारी करने वालों में था चंद्रगुप्त द्वितीय। 87 निम्नलिखित में से किन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? लिच्छवी, वाकाटक, नाग व कदम वंश। तो जिन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो है आपका चारों मित्रों, लिच्छवी, वाकाटक, नाग, कदम। 88 सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरें निर्मित हैं पक्की मिट्टी से, प्रकाशित वस्तु फायांस से, अकीक से या सेल खड़ी से। तो सही उत्तर है मित्रों सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरें सेल खड़ी से निर्मित हैं। 89 निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? मौर्य, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रगुप्त। तो जिसने शीशे के सिक्के चलाए मित्रों वो हैं आपके गुप्त। 90 निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान मित्रों। डायोडोटस, अंतियोकस, अंतिकिन, टॉलमी फिलाडेल्फस। तो टॉलमी फिलाडेल्फस था, अंतिकिन भी था, अंतियोकस भी था, डायोडोटस समकालीन नहीं था। तो ये मित्रों 60 प्रश्न हो गए आपके 30 से लेकर 90 तक, 31 से लेके इसके बाद 91 से 150 फिर से 60 प्रश्नों की सीरीज है मित्रों। अपना अनुमान लगाइए मित्रों कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। और अच्छी रिवीजन सीरीज है मित्रों, 20-25 मिनट में 60-65 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।